रहमतों के महीने में मौसम खुशगवार, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, सर्दी बढ़ गई, कराची में भी होगी बारिश, वो भी लगातार। महकमा मौसमियात ने आज से 31 मार्च तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी। रमज़ान के महीने में शहर कायद का मौसम भी औसम होगा। मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों तक फैल जाएंगी, जो 31 मार्च तक मौजूद रहेंगी। में भी चूल्हे ठंडे, रमजान के महीने में भी कराची में गैस का बहरान, अवाम परेशान, कहीं लो प्रेशर, कहीं चूल्हे में गैस ही नहीं। सहरी और अफ्तारी की तैयारी मुश्किल हो गई। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नासिराबाद, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया गार्डन, सदर, DHA लांडी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 और गडाफ समेत मुताबिक इलाकों में गैस की फराहमी मौतल। सस्ता आटा मौत बांटने लगा, सस्ता और सरकारी मुफ्त आटा 3 जाने ले गया। साहिवाल में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान भगदड़, 2 खवातीन जाँ बहक, 47 अफराद जख्मी। जहानिया में धक्कमपेट से खातून जाँ बहक, 2 बेहोश हो गए। दीपालपुर और कंदकोट में अफरा तफरी मचने से 4 खवातीन जख्मी और 3 अफराद बेहोश हो गए। पेशावर में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी पर शहरियों का एहतजाज, डेरा इस्माइल खान में बदनज़मी पर पुलिस का लाठीचार्ज। एक ऐसे बेंच के सामने लगाया जाएगा फैसला के लिए, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कमेटी, जो कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, कंप्राइजिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, कि जो उनके बाद 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे, वो कमेटी पे मेंबर्स होंगे। द डिसीजन ऑफ कमेटी शैल बी बाय द मेजॉरिटी। चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस के इख्तियार के खिलाफ बिल कौमी असम्बली में पेश। स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिया। कायमा कमेटी का इजलास आज होगा। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल कल सेनेट में पेश होने का इम्कान। वजीर कानून ने बिल की तजवीज़ ऐवान के सामने रख दी। कहा, असखुद नोटिस के लिए 3 रुकनी कमेटी होगी। अदालती इस्लाहती बिल का इतलाक फौरी तौर पर होगा। सियासतदान तो 1 मिनट में जेलों में जाते हैं, कितने आला अदालतों के जज करप्शन पर निकाले। मैं जानना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि उस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और पूरी कौम को बताएं। अगर ये झूठी है तो पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि झूठी है। सियासतदानों के खिलाफ आंखें बंद करके केसेस बनाए जाते हैं। कितने जजेस को करप्शन पर निकाला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में सवालात उठा दिए। कहा, किसने क्या किया, तहकीकात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस से ऑडियो लिख कर फोरेंसिक करवाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान पर भी की तनकीद। बोले, एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, इसको कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान कौम से माफ़ी मांगे तो साथ बैठने को तैयार हैं। मौजूदा हुकूमत कभी अदलिया को आज़ाद और मजबूत नहीं देखना चाहती। इलेक्शन ना कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है। इमरान खान का खिताब, अदालती इस्लाहात का भी ऐलान कर दिया। बोले, जितनी जल्द इंसाफ मिलेगा मुल्क उतनी तेजी से ऊपर जाएगा। आईनी और कानूनी माहिरीन ने कमर कस ली। सोमोटो इख्तियार से मुताल्लिक मुमकिन कानून साजी को चैलेंज करने का ऐलान। आज़र सिद्दीक कहते हैं, तहरीक भी चलानी पड़ी तो चलाएंगे, कानून साजी अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत होगी। आबिद जुबैरी बोले, जुडिशल पावर को महदूद करने का कोई भी कानून आइन से मुतसादिम होगा। अदालत कभी इस कानून की तौसीक नहीं करेगी। माहिर कानून फारूक एच नाइक ने अदालतों से मुतालिक बिल मुस्तकबिल के लिए मुस्बत करार दे दिया। कहते हैं, बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास होने के बाद सदर के पास जाएगा। बिल मंजूर हुआ तो इसका इतलाक बाद में आने वाले केसेस पर होगा। आला अदलिया सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में मुदाखलत न की जाए। कौमी असम्बली ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में मज़ीद कहा गया है कि ऐसे मामलात जिनमें इज्तिमाई मामलात हों, फुल कोर्ट सुने। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं।
2 जजेस के इख्तलाफी नोट का केस से बराह रास्त ताल्लुक नहीं। सादा सा सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन को फैसले का इख्तियार था? इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं? अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने फुल कोर्ट बेंच की इस्तदा कर दी। FATF के बाद पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, यूरोपीय यूनियन ने हाई रिस्क ममालिक के फहरिस्त से निकाल दिया। पाकिस्तानियों पर यूरोप के कानूनी मौशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत लागू नहीं होंगी। वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज़ की फहरिस्त से निकाल दिया है। ये कामयाबी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अनथक कोशिशों से मिली है। डिजिटल का ये है ना कि जो टैबलेट है उसमें डेटा एंटर हुआ नहीं हुआ, ये डिजिटल है। लेकिन अगर वो इन्यूमरेटर सरकारी है और उसको उसकी सरपरस्ती करने वाले मुतासिब हैं या नाइंसाफ़ी हो रही है, और ये पॉलिसी दी गई है कि सिंध के शहरों बिलखुसूस कराची की आबादी को हमेशा की तरह कम से कम दिखाया जाए, दबाया जाए, छुपाया जाए, चुराया जाए, तो मुझे बताएं कि फिर मैं और आप कहाँ जाएंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कराची में फलाही इदारे के दस्तरखान पर पहुंच गए। शहरियों में सहरी तकसीम की, साथ ही कराची में मरदमशुमारी के अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। बोले डेटा एंट्री ही नहीं किया जा रहा, पहले आधी आबादी को कम दिखाया गया, अब 66% आबादी कम कर दी गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन और ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान और PTI रहनुमाओं ने जवाब जमा करवाने के लिए फिर मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को आखिरी मौका दे दिया। कहा आइंदा समात पर दलाइल ना दिए तो चार्ज फ्रेम कर देंगे। मजीद समात 18 अप्रैल को होगी। तहरीक इंसाफ का अवामी राब्ता मुहिम जारी रखने का फैसला। रमजानुल मुबारक में मजीद जलसे करने के शेड्यूल की तैयारियां। पंजाब के दीगर शहरों में भी जलसे करने पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ का दूसरा जलसा लोधरा में करने का इम्कान। PIA की जद्दा से कराची फ्लाइट का अचानक रूट तब्दील करने के मामले में नया रुख इख्तियार कर लिया। ज़राए के मुताबिक रूट की तब्दीली PIA के CEO की फैमिली की ख्वाहिश पर की गई थी, जिन्हें लाहौर उतरना था। हब नदी में 5 अफराद डूब गए, 3 की लाश निकाल ली गई, 2 को बचा लिया गया। लाशें बुरसा के हवाले। डूबने वाले अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन से है। कराची में कौमी शाहरा पर ट्रैफिक हादसे में मां और बच्चा जाँ बहक। सड़क पर खड़ी गाड़ी को दरवाजा खुलने से मोटरसाइकिल पर सवार मां और बच्चा गिरकर डंपर की जद में आ गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पानी चोरों का घेरा आतंक। कस्बा कॉलोनी में पानी चोरी करके फरोख्त करने वाले पकड़े गए। वाटर बोर्ड ने मुलजिमान पुलिस के हवाले कर दिए। मुत्तहिदा अरब इमारात में इज्तिमाई सहर व इफ्तार का सिलसिला जारी। रमज़ान खैमा में नमाज व तरावी के साथ रोज़ाना हज़ारों अफराद के इफ्तार और सहर का खुसूसी इंतज़ाम। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इस्लामाबाद पुलिस के DSP बन गए। इस्लामाबाद पुलिस ने हारिस रऊफ को खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा तकरीब में हारिस रऊफ को एजाज़ से नवाजा। और निज़ाम शमसी का हसीन और मुनफरिद नज़ारा आपका मुंतज़िर। आसमान की तरफ नजर उठाएं और चांद के साथ अतारत, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी और वीनस को भी देखिए। ये मंजर आज न देखा तो 17 साल इंतजार करना होगा।